गुड मॉर्निंग। आज कुछ ओशो की बात करें। अच्छा, जीवन की सारी अराजकता, सारा दुख, सारी क्रूरता नासमझ की ही फल है। अज्ञानता का ही फल है। और अज्ञान गहरा है तो अज्ञान को गहरे होने में या अज्ञान को होने में सबसे बड़ा कारण है वो चित्त की संयुक्ति की अभाव। एक ऐसा जगह खड़ा होना जिसे हम कहें दो अतियों के बीच में। एक्जेजरेशन एक ही है, एक झूठ है और अति का पर कहीं भी सत्य नहीं है। जैसे घड़ी का पेंडुलम एक कोने से दूसरे कोने घूम जाता है, बीच में कहीं नहीं रुकते हैं, ऐसे ही हमारा मन भी एक अति से दूसरी अति पर घूमता रहता है। कभी वहां कभी नहीं रुकता जहां अति ना हो, जहां बीच हो, जहां मध्य हो। मध्य में रुक गए चित्त को ही ज्ञान उपलब्ध होता है। अतियों पर डोलते चित्त को कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। पहले तो बात यह है कि जो अति पर डोल रहा है, जो एक अति से दूसरी अति पर जा रहा है, वो कभी भी थीर नहीं होगा, क्योंकि अति पर ठहरना असंभव है। अति को छुआ जा सकता है, छूते ही वापस लौटना शुरू हो जाएगा। अति पर कोई ठहर नहीं सकता, और जो चित्त ठहर नहीं सकता वो सत्य को नहीं जान सकता। निरंतर गति में डोलता हुआ चित्त ऐसा है जैसे सागर में तूफान हो। शांत चित्त दर्पण बन सकता है सत्य को जानने के लिए। इसीलिए सारी समझ उस चित्त में पैदा होती है जो शांत है। और शांत वही चित्त हो सकता है जो दोनों अतियों के से बच जाए और मध्य में खड़ा हो जाए। दोनों अतियों से बचे और मध्य में खड़ा हो जाए। कन्फ्यूशियस ने जिसे गोल्डन मीन कहा है, कन्फ्यूशियस ने जिसे गोल्डन मीन कहा है, या बुद्ध ने जिसे सम्यक ज्ञान कहा है, या महावीर ने जिसे सम्यकत्व कहा है, इन सब का जो अर्थ है वो एक ही है। एक ऐसा बिंदु है जहां हम अति पर नहीं होते, न हम पक्ष में होते हैं न हम विपक्ष में होते हैं, क्योंकि जो पक्ष में है और पक्ष के आग्रह से भरा है वो भी प्रेजुड्यूस्ड है। जो विपक्ष में है और विपक्ष के आग्रह से भरा है वो भी प्रेजुड्यूस्ड है। और प्रेजुड्यूस्ड माइंड पक्ष और विपक्ष से भरा हुआ चित्त सत्य को जानने में समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे चित्त जो निष्पक्ष हो, जो निष्पक्ष चित्त तभी होगा जब वो किसी अति पर न हो। अति अंधा करती है, एक्सट्रीम पर होना अंधा है। और अंधा आदमी कैसे जान सकता है? इसीलिए दो तीन बातें समझना जरूरी है। पहली बात यह है कि हमारा मन साधारणतः अतियों में ही होता है। न तो हम प्रेम करते हैं न घृणा करते हैं। या तो हम किसी के पीछे पागल होकर मित्र हो जाते हैं या पागल होकर शत्रु हो जाते हैं। जो पागल होकर प्रेम में पड़ गया है, राग में आसक्ति है, वो भी नहीं समझ पाएगा। जो पागल होकर शत्रु हो गया है, विरोध में खड़ा हो गया है, जो घृणा से भर गया है, वो भी नहीं समझ पाएगा।
समझने के लिए एक चित्त चाहिए जिसमें कोई आग्रह नहीं हो, न राग का न विराग का। तब हम समझ पाएंगे, क्योंकि जब समझ साफ, निष्पक्ष और निर्मल होगी, तो या तो हम किसी के मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, मध्य में हम कभी भी नहीं होते। इसीलिए न हम मित्रों को समझ पाते हैं न शत्रुओं को समझ पाते हैं। मित्रों को वैसा समझ लेते हैं कि जैसा हम चाहते हैं, वो शत्रुओं को वैसा समझ लेते हैं जैसा हम मान लेते हैं कि वे हो। लेकिन कोई व्यक्ति कैसा है, इसे हम नहीं जान पाते हैं। इसे जानने के लिए तो मित्र और शत्रु के बीच में ठहरना होगा। और यही बात सारी चीजों में के संबंध में लागू है। जीवन के सारे सत्यों के संबंध में यह बात लागू है कि हम यदि कोई आग्रह लिए हुए हैं, और आग्रह हमेशा अति पर होते हैं, तो जितना तीव्र आग्रह होगा उतना ही हम अति पर चले जाएंगे। इसीलिए सत्य को समझने के लिए अनाग्रह वृत्ति, एक ऐसी वृत्ति जिसको कोई आग्रह नहीं है, जो सिर्फ समझना चाहता है, ऐसी समझने की स्थिति में चित्त को मध्य में खड़ा होना पड़ेगा। मित्रता छोड़नी पड़े, शत्रुता छोड़नी पड़े, राग छोड़ना पड़े, दोष छोड़ना पड़े, और ऐसी जगह खड़ा होना पड़े जहां हमारा मन किसी भी चीज से प्रभावित नहीं। और जब चित्त प्रभावित नहीं होता है तो अकंप हो जाता है। प्रभाव चित्त को कंपित करता है, प्रभाव चित्त को कंपित करता है। वो जितने चित्त में कंपन उठते हैं, वो प्रभाव से उठते हैं। जब कोई चित्त बिल्कुल अप्रभावित है तो निष्कंप होता है। निष्कंप यानी न इस तरफ डोलता है, न बाएं न दाएं, न लेफ्टिस्ट होता न राइटिस्ट होता, न वामपंथी न दक्षिणपंथी। वो सिर्फ होता है और उसका कोई पंथ नहीं होता। तो उससे ठहरे हुए क्षण में अंडरस्टैंडिंग का, ज्ञान का जन्म होता है। कन्फ्यूशियस एक गांव में था। उस गांव के लोग ने कहा, हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान आदमी है, उससे मिले। कन्फ्यूशियस ने कहा, तुम उसको बहुत बुद्धिमान क्यों कहते हो? तुमने क्या पाया जिसे तुम उसको बुद्धिमान कहते हो? तो उस गांव के लोगों ने कहा, वो इतना बुद्धिमान है कि वो कुछ भी करने के पहले कम से कम 3 बार सोचता है। एक कदम भी उठाए तो 3 बार सोचकर कदम उठाता है। तो कन्फ्यूशियस ने फिर कहा, फिर मैं उसको महान नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ भी करने के पहले जो सिर्फ एक बार सोचता है वो एक अति पर है, और कुछ भी करने के पहले जो 3 बार सोचता है वो दूसरी अति पर है। 2 बार सोचना पर्याप्त है, वो मध्य है। तो कन्फ्यूशियस ने कहा, बुद्धिमान मैं उसको कहता हूं जो मध्य है, जो वहां खड़ा है, जहां चीज सम होती है, जो बीच में है। इसी बीच की स्थिति में ही ज्ञान का जन्म होता है। राग का मतलब होता है रंग, कलर। जब भी चित्त की रंग में रंग जाता है, चाहे रंग, चाहे मित्रता के, चाहे शत्रुता के, तब फिर वो नहीं देख पाता है
वो देखने के लिए जो है चित्त के ऊपर कोई रंग नहीं चाहिए। सब अतियां एग्जेजरेशन है, एक तरह के रंग है। एक आदमी हिंदू है, यह एक अति है। एक आदमी मुसलमान है, ये एक अति है। एक आदमी पूंजीवादी है, ये एक अति है। एक आदमी साम्यवादी है, ये एक अति है। इनमें से कोई भी न समझ पाएगा जीवन ठीक की स्थिति को। और वे बड़े मजे की बात है कि जैसा मैंने कहा कि मन को भी कभी ठहरता नहीं और एक अति पर पहुंचते ही अपना उल्टा में बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि अति इतना एक्सट्रीम बिंदु है कि वहां ठहरा नहीं जा सकता। वहां सिर्फ स्पर्श किया और आपस से शुरू हो जाती है। सिर्फ मध्य को ही कोई ठहर सकता है। अगर घड़ियों के पेंडुलम को ठहरना हो तो मध्य में होना पड़ेगा। वो ठहरना हो तो वो अतियों पर घूम सकता है। और ये मज़े की बात है कि बाएं तरफ अति पर जाकर घड़ी का पेंडुलम जब आखिरी छोर पर पहुंचता है तो इस बाएं तरफ जाने से जो शक्ति अर्जित होती है वही फिर उसे दाएं तरफ ले जाती है। वही शक्ति उसे दाएं तरफ अति तक ले जाती है, फिर उसे बाएं तरफ ले जाती है। इसलिए एक बहुत अद्भुत नियम है और वो ये है कि अति पर जाने वाला व्यक्ति सदा अपने विपरीत में बदल जाता है। अति पर जाने वाला आदमी सदा अपने विपरीत में बदल जाता है। अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति को पागल होकर प्रेम करेगा तो इस बात की बहुत संभावना है कि बहुत जल्दी वो पागल होकर शत्रु हो जाएगा, क्योंकि इस अति पर ठहरना मुश्किल है। वापस वो पेंडुलम लौटने लगेगा। भोजन जीवनदायी है। अगर कोई आदमी भोजन करता ही चला जाए तो जीवनदायी भोजन बहुत जल्दी जीवन लेने वाले जहर में परिणत हो जाएगा। अति भोजन मार डालेगा। भोजन जीवन देता है, अति भोजन मार डालता है। और जो आदमी अति भोजन करेगा उसको ऐसा लगेगा कि ये भोजन ने मुझे मार डाला। ऐसा नहीं लगेगा कि अति ने मार डाला, उसे लगेगा कि भोजन ने मुझे मार डाला। तो अति भोजन करने वाला बहुत जल्दी उपवास शुरू कर देता है। उपवास दूसरी अति है। उपवास भी मार डालेगा। चाहिए सम्यक भोजन बीच में, जहां ना उपवास है ना अति भोजन है। ज्यादा खाने वाला आदमी बहुत जल्दी उपवास करने को उतर आएगा। उपवास करने वाला आदमी बहुत जल्दी ज्यादा खाने के लिए आतुर हो जाएगा। और हमारे जीवन के सबसे पहलुओं में यह अति चलेगी। और जितना चित्त अति होगा उतना उल्टे में परिवर्तन होगा रहेगा और इसीलिए कभी उसे नहीं देख पाएगा। जो है उसे देखना ही अंडरस्टैंडिंग है। सब स्थितियों में, व्यक्तियों में के संबंध में, स्थितियों के संबंध में, सभी समस्याओं के संबंध में जो है उसको वैसा ही देखना। लेकिन जो हो उसको वैसा भी देखना तभी संभव है जब मैं बिल्कुल शांत, धीर हूँ, ठहरा हुआ हूँ। मेरे मन के ऊपर कोई कंपन नहीं है, कोई राग नहीं, कोई रंग नहीं, कोई अतिशय नहीं, कोई वार नहीं। जब मैं बिल्कुल मौन ठहरा हूँ तब मैं समझ पाऊंगा। जय श्री कृष्ण।